पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। आपसे अपडेट फिर से लेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर कटिहार से, जहां झारखंड के साहिबगंज से मनिहारी घाट आ रहा जहाज गंगा नदी में डूब गया। आपको बताते चले कि जहाज पर सवार एक शख्स जो तैरकर बाहर आया, उसका कहना है कि जहाज पर 15 से ज्यादा ट्रक लोड थे। तो ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रही है। तो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त इस पूरे घटना से जुड़ी हुई। कई यात्री भी इस जहाज पर सवार थे। बताया जा रहा है कि जहाज पर क्षमता से ज्यादा ट्रक लोड था और जहाज आपको बताते चले कि जहाज रात में साहिबगंज से मनिहार घाट आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ। हालांकि कटिहार जिला प्रशासन इस तरह की घटना से इनकार कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। कहा जाए तो ये घटना सीमा विवाद में उलझ गई है। जहाज में कितना गाड़ी था उसमें? इसमें 17 से 18 गाड़ी था। फिर क्या हुआ? इसमें क्या आपका 6 गाड़ी है। इसमें 6 सब गाड़ी डूब गया। आइए अब जान लेते हैं कि गंगा नदी में नाव या जहाजों के परिचालन के आखिर नियम क्या कुछ हैं। आपको बताते चले कि सूर्योदय के सूर्यास्त तक ही नावों का संचालन होना अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति सक्षम अधिकारी से अनुमति भी जरूरी है। आपको बताते चले कि निबंधित नावों जहाजों के परिचालन को ही अनुमति दी जाती है। साथ ही नाव जहाज पर निबंधन संख्या, क्षमता, रूट का उल्लेख भी जरूरी होता है। साथ ही क्षमता से ज्यादा यात्रियों या माल का वहन नहीं होगी और लोड लाइन डुबाकर नौका या जहाज का परिचालन नहीं होता है। नाव और जहाज पर अग्निशमन यंत्रों का भी होना अनिवार्य होता है। साथ ही नाव या जहाज में पशुओं के परिवहन की अनुमति भी नहीं होती है। ये नियम कुछ होते हैं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। साथ ही नाव या जहाज में वाहन या मोटर भी जरूरी होता है और साइकिल या परिवहन नहीं, और नाव या जहाज में कोविड नियमों का भी पालन अनिवार्य होता है। अब इस पूरे हादसे पर कई गंभीर सवाल उठ रहे, कई बड़े सवाल हैं। रात में जहाज क्यों चलाया जा रहा था, इस पूरे मामले से कई गंभीर सवाल। जहाज पर ट्रकों का लोड क्यों किया गया, ये भी एक अहम सवाल। जहाज पर क्षमता से अधिक लोडिंग आखिर क्यों थी। तो जहाज हादसे पर ये कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते चले कि नियमों का उल्लंघन कर जहाज का परिचालन आखिर क्यों हो रहा था, यह भी एक अहम सवाल है। हादसे को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सुब्रत, क्या कुछ इस पूरे मामले पे फिलहाल जानकारी है? देखिए, अभी फिलहाल तस्वीरें कुछ साफ होने लगी है। न्यूज़ 18 से कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार की बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला झारखंड साहिबगंज के मुफस्सिल थाना से जुड़ा हुआ है और अभी लगभग जो पूरा प्रकरण है वो साहिबगंज जिला के मुफस्सिल थाना से ही ऑपरेट हो रहा है। हालांकि कटिहार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन साहिबगंज मुफस्सिल थाना से संपर्क में है, साहिबगंज प्रशासन से संपर्क में है। लेकिन कुल मिलाकर कई बात सवालों के घेरे में है। आप जैसे जिक्र कर रहे थे नियमावली के, ये एक बड़ा बात है कि जब सूर्यास्त से सूर्योदय तक जहाज के परिचालन बंद रहता है तो फिर साहिबगंज झारखंड से जहाज चली कैसे थी, और अगर कटिहार मनिहारी गंगा घाट तक ये जहाज पहुंचना था तो क्या जिम्मेदारी था कटिहार के घाट प्रशासन का। हालांकि जो बड़ी बात बताई जा रही है अभी घटना के बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, ये घटना पूरी तरह साहिबगंज झारखंड प्रशासन के पाले में फेंक दिया गया है और वहीं से सुब्रत, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए।